एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। एक पुरुष को करत गुरु नित्य प्रति उपदेश, जंजाल छोड़ भक्ति करो जाते मिटें कलेश। टीका। एक गृहस्थी पुरुष था, उसको बाबा गुरु रविदास जी नित्य प्रति उपदेश करते थे। हे नर, तुम माया के जंजाल को छोड़कर परमेश्वर की भक्ति कर, जिससे तेरे सब कलेश मिट जाएंगे और तेरी गति हो जाएगी। दोहा। कुछ व्यवहार को सिद्ध कर करो भक्ति भगवान, अब भक्ति में हम लगे भूखे मरे निदान। टीका। तब वह पुरुष कहता है, हे महाराज, व्यवहार की सिद्धि करने के बाद मैं भक्ति में लगूंगा। यदि अब भक्ति में लगूं तब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। श्री गुरु वाच। शंकर छंद। दिन कौन तैने दृढ़ किया, काल है अति बलवान। घट खोकरे में नीर जैसे, प्राण तिम ही हान। पुनः दीप महास्नेह तेल जैसे, सोख होवत मीत। तर तीर सरिता के जिमे, नहीं है तिस प्रीत। जो मात पिता सु बड़े तेरे, लिए काल ग्रास। पुनः वृद्ध बालक, युवालों इहि करत सबको नास। इन प्राण को विश्वास नाही, एक छिन भी जान। मैं भरोसा जो किया, सो यही है अज्ञान। एह कारज माया के कभी, नहीं होवत पूर्ण जान। तिन्हों के पूरे ना होए, जो भूप थे बलवान। जो करे चिंता बाल की, तुझ माह शक्ति ना है। जो करे पालना उदर में, तुम शक्ति थी तब काहे। अंतर्यामी सर्व की, करे प्रतिपाला आप। स्थावर जंगम जीव, घट घट रहो सर्व व्याप। जो देनहार दातार, ताको सिमर तू अनजान। सोया मोह की नींद में, इव होवत तेरी हान। टीका। बाबा रविदास जी कहते हैं, भाई तुम कहते हो व्यवहार की सिद्धि करके भक्ति में लगूंगा, परंतु कुछ पता नहीं किस समय मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं। जैसे खोखले घड़े में से सारा पानी गिर जाता है, जैसे दिए में तेल सूख जाता है, जैसे नदी के किनारे पर उगे वृक्ष का कुछ भरोसा नहीं। और तुम्हारे माता पिता आदि पूर्वज काल के बलि हुए, तो वे अपना क्या भरोसा रखते हो। काल बाल युवा वृद्ध आदि सबका नाश करता है। यह नहीं कि केवल वृद्ध ही मरते हैं, काल तो सबको मारता है। इन प्राणों का क्षण भर भी भरोसा नहीं, और तूने जो प्राणों का भरोसा किया है, इसी का नाम अज्ञान है। और जो तूने यह कहा है कि कुछ कार्य सिद्ध करके भक्ति करूंगा, तो यह माया के कार्य कभी पूरे नहीं होते। जो प्रतापी महाराजा थे, उनके कार्य भी कभी पूरे नहीं हुए। यह जो तू अपनी संतान की आजीविका की चिंता करता है, वह व्यर्थ है। पहले तो बालक तेरे नहीं, ना ही तू बालकों का है। उनकी आजीविका देने में भी तू समर्थ नहीं। जब तू माता के पेट में था, तब क्या तू समर्थ था। हे भाई, अंतर्यामी परमात्मा सबकी आप ही प्रतिपालना कर रहा है। स्थावर जंगम कीट पतंगा आदि सबके घट घट में व्यापक परमात्मा सबका पालन आप ही करता है। हे ज्ञानी, जो सबका दाता है, तो उसका स्मरण कर। यह जो तू मोह की नींद में सो रहा है,
उसमें तेरी हानि है, इसलिए तू जाग। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग सूही। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत हैं हम भी चलना, दूर गवन सिरे ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग या ना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाऊ जिन ज्यों दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट भीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संहार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना संवारा, सांझ पड़ी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे मनुष्य, जो दिन उदय हुआ है वह शीघ्र ही चला जाएगा। शरीर पैदा हुआ है, उसने भी चले जाना है, स्थिर नहीं रहना। क्योंकि मृत्यु के वेग में सब जीवों का समुदाय चला जाता है, उसमें हमने भी जाना है। और जिस मृत्यु को अज्ञान काल में हम दूर समझते हैं, अब विचार कर प्रतीत हुआ कि उस सिर पर कूक रही है, वह मृत्यु हमारे बहुत समीप है। इसलिए तो मैं तेरे को जगाता हूँ, तू जाग और सुन। तू क्या मोह निंद्रा में सो रहा है? हे अज्ञानी, तू जाग और सावधान होकर इस उलट समझ को दूर कर। जो तू अपनी देह में जीना सच्चा जान रहा है और सच्चा जानकर इसे रखने के बड़े बड़े उपाय करता है, वह मत कर। जिन ज्यों दिया, जिस परमेश्वर ने जीवन दिया, वही उसकी रक्षा हेतु जीवों को रिजक अंबरावे भोजन पहुंचाता है। वह सब घट भीतर सबके मन में हाट चलावे व्यवहार चलाता है। इस प्रकार से उस परमात्मा को व्यवहार चलाने वाला जानकर चिंता छोड़कर उसकी बंदगी कर, उसका नाम जप। और नाम जपता हुआ मैं मेरी अहंकार को त्याग कर अपने चित्त में नाम का सिमरण करो। और सिमरण करता हुआ पश्चाताप कर। जन्म सिरानो, दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही बीत गया। परलोक का रास्ता नहीं समरा और सांझ पड़ी, वृद्ध अवस्था हो गई। कुछ समय में मृत्यु रूपी अंधेरा सब ओर फैल जाएगा। इसलिए उस दुख के नाश हेतु शीघ्र ही नाम का सिमरण कर। यह कहते हुए सतगुरु समाप्त करते हैं, हे नादान, तुम दीवाने क्यों हो रहे हो और चित्त में परमेश्वर को क्यों याद नहीं करते? यह दुनिया तो नष्ट हो जाने वाली है। दोहा। सुंदर मंदिर देख कर गर्व करत नर जोई, जीवत जत जग देहि को धरना राखत कोई। भ्रात मीत सुत बंधु जन और सुंदर गृह नार, भई मृत तिस काल में घर से देत निकार। कूड़ा कर अध्यास तू क्या लिपटे संसार, अब ही गुरु की शरण गह कर कछु सत विचार। टीका। यह जो सुंदर तेरा घर है उसको देखकर क्यों गर्व करता है? जिस सिर पर काल आता है तो जीव इस सुंदर मंदिर में एक घड़ी भी नहीं रह सकता। भाई, परम प्यारे मित्र, पुत्र और बंधु, कुटुंब के लोग, घर की सुंदर नारी
सभी मृत शरीर को घर से निकाल कर बाहर मरघट में ले जाते हैं और चिता पर रखकर जलाते हैं। हे नर, तू कूड़ा यानी इस झूठ में क्यों लिपटा हुआ है? तू गुरुओं की शरण को प्राप्त हो, सच्चे परमेश्वर की बंदगी कर, जिससे तेरी गति हो, इस जन्म को व्यर्थ ना खो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग सोही। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुन रहन ना होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाऊ। भाई बंद कुटुंब सहेरा, कोई न लागे काढ़ सवेरा। घर की नार और तन लागी, ओ तो प्रेत प्रेत कर पागी। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। टीका। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, ऊंचे मंदिर साल रसोई। हे मनुष्य, तूने ऊंचे मंदिर और उसमें रोटी पकाने के लिए ऊंची रसोई बनाई है, परंतु जब यमराज का बुलावा आएगा तो एक घड़ी भी तेरा उसमें रहना नहीं होगा। और जिस शरीर को तू अपना समझता है वह काल के आगे ऐसा है जैसे आग के सामने घास की झोपड़ी होती है। जिस प्रकार घास की भस्म मिट्टी में मिल जाती है, वैसे ही तेरे शरीर की भस्म भी मिट्टी में मिल जाएगी। और इस तन के प्रताप से जो तूने भाई बंधु कुटुंब बना रखा है, जब तू मरेगा तब वे सभी कहने लगेंगे कि इस मुर्दे को काढ़ सवेरा, जल्दी ले जाओ। औरों की तो क्या कहें, जो तेरी पत्नी सुख हेतु प्रेम से शरीर के साथ लगी रहती थी, वह तो सबसे पहले मृत शरीर को देखकर भूत भूत कहकर भागती है। इस प्रकार सबका प्रेम शरीर के लिए पर्यंत है, मरे पीछे तो कोई किसी का प्रेमी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दशा देखता हुआ भी सारा जगत मोह ने लूट लिया है। बाबा रविदास जी फरमाते हैं, हे नर, जिस प्रकार राम का नाम लेकर मैं मोह से छूट गया हूँ, तो इसी प्रकार तू भी ऐसे उपकारी नाम को कभी ना छोड़, सदा ही उसका जाप कर। दोहा। अधम जाति दारण घनो, नहीं जाने जग कोई। जपत नाम नव निधि लहे, जग में प्रगट होई। अति मलिन नहीं मान कछु, कुष्ठादि तन होई। जप नाम कंचन भयो, पूजा जगत में होई। ताते हैं नर बावरे, जपो सदा हरि नाम। जन्म सफल तब होत है, पूर्ण सगले काम। टीका। जो नर जाति से नीच और निर्धन है और उसका जगत में कोई मान ना हो, ऐसा नर हरि का नाम जपे। हरि के नाम के प्रताप से उसको नव निधियां मिलेंगी और सब जगत में उसका यश और मान होगा। यदि कोई नर मलिन है, कोई भी उसका मान आदर ना करे, क्योंकि उसके शरीर से कोढ़ आदि रोगों की बदबू आती है, रोगों ने उसको घेर रखा है। यदि वह भी हरि का नाम जपे, तब उसका शरीर कंचन यानी सोने की भांति हो जाएगा, सारे जगत में पूजनीय होगा। इसलिए हे बावरे नर, तू हरि के नाम को सदा याद रख। हरि का नाम जपने से मनुष्य जन्म सफल होगा और तेरी सब कामना पूरी होगी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग बिलावल। दारद देख
सबको हंसें, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कुछ नहीं, पव खंडन राम। सगल जीव शरणागति, प्रभ पूर्ण काम। रहाऊ जो तेरी शरणागता, तिन नाही कछु पार। ऊंच नीच तुम ते तरे, आलज है संसार। कह रविदास अकथ कथा, बहु काय करीजे। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा कीजे। टीका। पूर्व काल में मुझको कंगाल व चमार जानकर उत्तम वर्णों के लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। ऐसी हमारी दशा थी। अब आपकी कृपा से 18 सिद्धियां हमारे हाथ की तली पर रखी हैं। जो चाहें उनसे करवा सकते हैं। हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है तू जानत। हे भवखंडन, भक्तों का संशय दूर करने वाले परमेश्वर, सब कुछ आप ही जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता और सब जीव आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप समर्थ हो, सबके कार्य पूर्ण करने वाले हो। जो जीव आपको आसरा समझकर आपकी शरण में आए हैं, उनमें से किसी को भी जन्म मृत्यु के चक्कर में मत डालना। हे परमेश्वर, जैसे पूर्व काल में उच्च और नीच आपने ही तारे हैं, सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं। हे परमेश्वर, अकथ कथा, तेरी कथा किसी से कही नहीं जा सकती। बहु काई करीजे, हम बहुत क्या कहें, भाव कुछ नहीं कह सकते। हे परमेश्वर, केवल इतना ही कह सकते हैं, जैसा तू है वैसा और कोई नहीं, केवल तू ही है। इस प्रकार हम आपकी क्या उपमा करें। भाव आपके अनुपम स्वरूप की कोई उपमा हो ही नहीं सकती। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण विराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम 63 अध्याय। जो बोले सो निरपै, संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।